बात करते हैं दी एशेज की। क्रिकेट की दुनिया में जनाब इससे बड़ी, इससे पुरानी कोई टक्कर है ही नहीं। और 2025 में तो मैदान पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। सच पूछिए तो ये एक नहीं बल्कि 2 सीरीज की कहानी है। जीत तो एक ही टीम की हुई, पर रास्ते बिल्कुल अलग थे। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। एक तरफ महिलाओं की सीरीज का नतीजा, दूसरी तरफ पुरुषों का। स्कोर लाइन भले ही अलग दिख रही हो, लेकिन कहानी का सार एक ही है, ऑस्ट्रेलिया का एक छत्र राज। असल में पूरी कहानी की हेडलाइन तो यही 2 नंबर हैं। एक तरफ था पूरी तरह से सफाया और दूसरी तरफ थी एक जोरदार जीत। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन महिला टीम की, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी सपने जैसा लगता है। उन्होंने इंग्लैंड को सचमुच पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, एक भी मैच नहीं जीतने दिया। क्रिकेट की भाषा में इसे व्हाइट वॉश कहते हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये परफेक्शन था। अब ये जीत इतनी बड़ी क्यों थी, इसे समझने के लिए विमेंस एशेज का फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई आम टेस्ट सीरीज नहीं होती। यहाँ हर एक मैच की कीमत है, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या फिर टेस्ट मैच। हर जीत के पॉइंट्स मिलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप एक पल के लिए भी ढीले नहीं पड़ सकते। हर गेंद पर मुकाबला होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कमाल किया कैसे? एक तूफान की तरह। बिल्कुल, पहले वनडे सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप। फिर T20 की बारी आई, वही कहानी 3-0। और जब लगा कि अब क्या ही बचा है, तो इकलौते टेस्ट मैच में इंग्लैंड को एक पारी से रौंद कर रख दिया। मतलब इंग्लैंड के पास किसी भी मोड़ पर कोई जवाब था ही नहीं। और जब आप हिसाब किताब देखते हैं तो ये दबदबा और भी साफ हो जाता है। वनडे के 6 पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया की जेब में, T20 के 6 पॉइंट्स वो भी ऑस्ट्रेलिया के, और टेस्ट के सबसे बड़े 4 पॉइंट्स, जी हाँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम। और इंग्लैंड, उनके खाते में क्या आया? एक बड़ा सा 0, 16-0। इस नंबर को बस एक बार महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक ऐलान है। ये क्रिकेट के इतिहास में लिखा गया एक ऐसा चैप्टर है जो बताता है कि एक टीम अपनी विरोधी टीम पर किस हद तक हावी हो सकती है। तो ये तो थी महिलाओं की कहानी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, मेंस एशेज। यहाँ भी ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया ने ही उठाई, पर हाँ, इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट था। यहाँ इंग्लैंड ने थोड़ी बहुत टक्कर देने की कोशिश जरूर की। ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में मतलब कोई वक्त ही बर्बाद नहीं किया। पहला टेस्ट पर्थ जीता, दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन जीता, तीसरा टेस्ट एडिलेड वो भी जीता। मतलब 3-0 से सीरीज अपने नाम, और खेल लगभग वहीं खत्म। इंग्लैंड को संभलने का मौका ही नहीं मिला और एशेज की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास ही रह गई। लेकिन जब सबको लग रहा था कि ये सीरीज भी व्हाइट वॉश की तरफ जा रही है, तब मेलबर्न में इंग्लैंड ने आखिरकार वापसी की। पूरे 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली टेस्ट जीत। ये छोटी बात नहीं थी। और इस जीत के क्या मायने थे, ये कप्तान बेन स्टोक्स के इन शब्दों में साफ महसूस किया जा सकता था। पर आखिर में एक जीत से सीरीज नहीं जीती जाती। स्कोरबोर्ड झूठ नहीं बोलता। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की। इंग्लैंड के लिए वो एक जीत इज्जत बचाने जैसी थी, पर सीरीज पर कब्जा तो ऑस्ट्रेलिया का ही रहा। तो सवाल उठता है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इतना भारी क्यों रहा? जवाब का एक बड़ा हिस्सा है उनकी गेंदबाजी। और इस कहानी के हीरो थे मिचेल स्टार्क। 31 विकेट, मतलब उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चैन की सांस ही नहीं लेने दी। जब आपका मेन बॉलर ऐसी आग उगार रहा हो, तो सामने वाली टीम का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। इंग्लैंड की वो मशहूर रणनीति, उनका वो ब्रह्मास्त्र बेसबॉल, उसका क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये रणनीति फुस क्यों हो गई? अब ये बेसबॉल है क्या? सीधी भाषा में कहें तो टेस्ट क्रिकेट में T20 वाला अंदाज, मतलब अटैक अटैक और सिर्फ अटैक, बिल्कुल बेखौफ क्रिकेट। इस रणनीति ने इंग्लैंड को पहले खूब सफलता दिलाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लगता है कंगारुओं ने इसका तोड़ निकाल लिया था। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद इंग्लैंड के कप्तान का मानना है। बेन स्टोक्स ने साफ साफ मान लिया कि भाई अब दुनिया को पता चल गया है कि हम कैसे खेलते हैं, और उनके पास हमारी रणनीति का जवाब है। मतलब बेसबॉल अब कोई सरप्राइज हथियार नहीं रहा। तो असल में गड़बड़ हुई कहाँ? वजह साफ है।
इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई पेस के आगे बेबस दिखे। उनके गेंदबाज कोई खास कमाल नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा गुना फील्डिंग में इतने जरूरी कैच टपका दिए। अब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऐसे मौके देंगे तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। तो ठीक है, सीरीज खत्म हो गई। अब आगे क्या? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो जीत के जश्न में डूबी है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड, जहां अब गहरे आत्ममंथन का दौर शुरू होगा। और इस जीत का असर देखिए, सीधा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स पर। ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 की गद्दी और भी पक्की हो गई है। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, ये बताते हैं कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट का बादशाह कौन है। जाहिर है, इतनी बड़ी हार के बाद इंग्लैंड में हलचल तो मचनी ही थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो एक गहन समीक्षा करेंगे। इसका मतलब है कि तैयारी से लेकर प्रदर्शन और मैदान पर रवैये तक सब कुछ अब सवालों के घेरे में है। साफ संकेत हैं कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इस बार दबदबा बनाया है महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट में, क्या क्रिकेट की सबसे पुरानी सबसे बड़ी दुश्मनी अब एक तरफा होती जा रही है? ये सवाल आने वाले समय के लिए बहुत अहम है।